हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हम पैकेज को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या देखा है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्रिएट करने के लिए अलग पेज बनाएंगे, ठीक है, और ऐड करने के लिए अलग पेज बनाएंगे। बट हम क्या करेंगे, एक ही पेज से क्रिएट भी करेंगे और अपडेट भी करेंगे, जिससे कि हमारा जो है टाइम बचेगा और जो एफर्ट्स है वो बचेंगे। और अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है कि मैं ये सीरीज़ चला किस बेस पे रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। एमएलएम जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है एमएलएम का। ठीक है, तो उसका हम यूज़र पैनल बनाएंगे और एडमिन पैनल बनाएंगे और फ्रंट एंड वेबसाइट बनाएंगे। अब होता क्या है, उसके अंदर प्लान्स होते हैं अलग अलग, बाइनरी, मैट्रिक्स एंड जनरेशन प्लान। ठीक है, तो अभी हम जो है बाइनरी प्लान बना रहे हैं और उसके अंदर क्या है, मैं सभी चीज़ें डायनेमिक क्रिएट करना बताऊंगा आपको, जिससे क्या है, कोई भी पैकेज आपको इन फ्यूचर अगर चेंज करना है, कोई इनकम आपको एक और मान लो एक्स्ट्रा देनी है, तो वो आप दे सकते हो। लेवल डायनेमिकली सेट कर सकते हो, रेफरल इनकम डायनेमिक सेट कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हम जो है इसके अंदर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने, जैसे कल हमने जो है बताया था वीडियो में कि हम पैकेजेस कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी जो हमारा एडमिन पैनल मैंने स्टार्ट किया, जैसे एडमिन कंप्लीट हो जाएगा फिर हम यूज़र पैनल क्रिएट करेंगे। तो मैंने बताया था हम पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, तो आज उसी के अंदर अब मैं बताऊंगा उस पैकेज को एडिट कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं पैकेजेस में जो हमने ब्लेड फाइल बनाई हुई है वहाँ पे गया और यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊंगा। एडिट के लिए मैं बटन नहीं बना के फाइकन यूज़ करेंगे हम। एडिट ये वाला यूज़ करते हैं हम, देखते हैं ये उठाता है या नहीं। ठीक है, तो ये एडिट का आ गया और इसमें ये बटन की क्लास जो है ये हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट एंकर टैग में क्या देंगे हम, हमने रिसोर्स कंट्रोलर बनाया था तो उसका राउट भी ऑलरेडी डिफाइन है। ओके, तो पैकेज कंट्रोलर हम ओपन करते हैं हमारा। इसके अंदर देखो एडिट के लिए हमारे पास कौन सा है, ये रहा, डिस्प्ले द स्पेसिफिक रिसोर्स। ठीक है, शो द फॉर्म फॉर एडिटिंग द स्पेसिफाइड रिसोर्स। ओके, तो ये वाला है हमारे पास एडिट के लिए। अब इसका राउट प्रॉपर देखना है हमने, तो वो भी आप देख सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, PHP आर्टिजन राउट लिस्ट, ये हमारे पास लिस्ट आ गई। तो पैकेज का एडिट मेथड कॉल होगा ना, तो एडिट मेथड जब कॉल होगा तो कौन सा राउट, ये रहा, गेट राउट है। ठीक है, पैकेज आईडी और देन एडिट। ठीक है, तो ये राउट हम यहाँ देते हैं, पैकेज डॉट, इसका नेम भी होगा पैकेज डॉट एडिट। ओके गुड। ठीक है, और हमें आर्गुमेंट पास क्या करना है इसमें, पैकेज। तो आर्गुमेंट हम कैसे पास करते हैं, यहाँ पे जस्ट सिंपली यहाँ पे पैकेज लिखो और ये एंड देन पैकेज की आईडी, दैट्स इट। ये हमने राउट के अंदर जो है आर्गुमेंट पास कर दिया। रिफ्रेश करते हैं तो ये हमें देना है इसमें एंकर टैग में, इसकी जरूरत नहीं है ऑन क्लिक की, वो तो हमने तब लगाया था वहाँ पे क्योंकि हमें एक कस्टम मैसेज कन्फर्मेशन शो करना था। डायरेक्टली हम इसमें देंगे, एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो नीचे देखो राउट आ रहा है ना, पैकेज 1 एडिट। तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैंक आ जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखा। यहाँ पे देखो अगर मैं इको करता हूँ $ID तो आईडी यहाँ पे आ रही है, ये आ गई आईडी पैकेज की। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ट्राई करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सीधा पैकेज $PKG, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं DT $PKG, तो ये क्या करेगा,
ओके, इसने खाली ऑब्जेक्ट दे दिया, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। ठीक है, आईडी ले लेते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, पैकेज की डिटेल। तो वो कैसे मिलेगी, डॉलर पैकेज इक्वल टू मॉडल का यूज़ करेंगे, फाइंड डॉलर आईडी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे व्यू का नाम एडमिन डॉट, मैंने क्या कहा था, हम एक ही यूज़ करेंगे, क्रिएट वाला ही, एडिट के लिए भी और सेव के लिए। तो ये रहा हमारा व्यू, और इसमें कॉम्पैक्ट करके हम भेज देंगे पैकेज। ठीक है, ऐसे ही भेज सकते हो, नहीं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है। रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया। अब देखो, ये तो अभी भी ऐड का दिखा रहा है, तो हमें डायनेमिकली उसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे पैकेज सेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम जो हमारा पैकेज क्रिएट वाला व्यू है उसके ऊपर सेटिंग्स करेंगे। वो क्या, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम। देखो, अपडेट के लिए हमारा जो मेथड कौन सा यूज़ होगा पहले तो वो देखते हैं हम। अपडेट ये रहा, पैकेज डॉट अपडेट राउट है हमारा, और मेथड है पुट। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, @if इज सेट, कि अगर पैकेज सेट है तब तो मेथड हमारा होगा पुट, एल्स में पोस्ट एंड इफ। ये हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, अगर पैकेज सेट है तब तो ये होगा, एल्स में ये होगा। इसको मैं कर देता हूँ एंड इफ कॉपी पैकेज डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, अपडेट, और साथ में इसको क्या चाहिए, पैकेज की आईडी भी चाहिए। तो यहाँ पे हम पैकेज दे देंगे, जो कि हमारे पास आ रहा है डॉलर पैकेज के अंदर। ठीक है, तो ये पैकेज भी सेट कर दिया मैंने। और अब हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी थी ना, ओल्ड, ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, बस यहाँ पे लेना है पैकेज डॉलर पैकेज के अंदर पैकेज नेम और देन डबल क्वेश्चन मार्क। अब इसका मतलब ये होता है डबल क्वेश्चन मार्क का, कि ये क्या चेक करेगा कि अगर आपका ये वैल्यू इसको मिल रही है या नल या एम्प्टी नहीं है, तब तो ये वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो वो ओल्ड वाली पिक करेगा। तो यही चीज़ हम सब में लगा देंगे। और रिवार्ड्स में भी ठीक है। अब बस इनके नेम चेंज करने हैं। यहाँ पे भी हमने जो इस सेट यूज़ किया है ना, इसके जगह हम चाहे डबल क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ऐड पैकेज। तो यहाँ भी हम कंडीशन लगा देते हैं, @if इज सेट डॉलर पैकेज एल्स @and if। डन। तो अब देखना, मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा सभी वैल्यूज़ हमारी अपने आप फिल होके जो है वो आ गई। ठीक है, रिवार्ड जो है मान लो, मतलब मैंने यस ही कर रखा था, अगर मैं नो करता हूँ तो ये देखो दोबारा यस हो जाएगा। तो ये भी डायनेमिक हो चुका है हमारा। यहाँ पे भी अपडेट पैकेज आ गया। तो हमने एक ही क्रिएट वाले पेज से ही ऐड भी करवा दिया पैकेज और अपडेट भी करवा दिया।
अब बस हमें बस सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैकेज फाइंड करेंगे, डॉलर पैकेज इक्वल टू पैकेज फाइंड डॉलर आईडी। सेम वही फिर से हम कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए कि पैकेज वैलिड है नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो सेट कर देंगे हमारा मैसेज। मैसेज क्या सेट करेंगे कि इनवैलिड पैकेज, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। ये एरर है, ट्रू। और यहाँ पे भी हम फर्दर एक और मैसेज लगाएंगे, इफ़ डॉलर पैकेज सेव। तो ये आएगा एल्स में, यहाँ पे हम दे देंगे अनेबल टू अपडेट द पैकेज, ठीक है। और ये बस हमारा एरर नहीं होगा। और यहाँ पे हम दे देंगे मैसेज पैकेज अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम जो है ना वैलिडेशन लगाएंगे, जो वैलिडेशन हमने क्रिएट के टाइम पे लगाई थी वही सेम वैलिडेशन हम यहाँ लगाएंगे। बस यहाँ पे चेंज क्या होगा ना कि देखो, जैसे हमने ये यूनिक जो लगा रखा है ना, अब ये यूनिक क्या है, अब जिस रिकॉर्ड को हम अपडेट कर रहे हैं वो भी ऑलरेडी सेव है, ठीक है। तो वो उसको भी चेक करेगा, तो वो उसके लिए तो वो यूनिक ही है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट एक यूज़ करते हैं हम। एक्सेप्ट के अंदर हम आईडी दे देंगे। आईडी क्या है हमारी, आईडी। सेम यहाँ पे एक्सेप्ट डॉट डॉलर आईडी, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इस रिकॉर्ड को जो है कंपेयर नहीं करेगा। अब ये हो जाता है तो फिर से हम वही उठा लेते हैं सारा, एज इट इज़ कॉपी किया, पेस्ट। अब हम चाहें तो ये जो स्टोर मेथड है ना, इसी को दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बट वो फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता, क्योंकि हमें क्या है ना, कोड जो हम लिखते हैं अगर कोई और भी हमारी जगह इसको कोड करे तो इजीनेस होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे करते हैं। अब हो सकता है इन फ्यूचर हमें अपडेट के बेस पे कुछ लॉजिक से लाने हो, तब फिर मैंने एक में ना करके सेपरेट कर दिया, नहीं तो हम सेम फंक्शन भी यूज़ कर सकते थे। ओके, सो ये हो चुका है हमारा। और इसके बाद हमें जस्ट क्या करना है, रिटर्न में रिडायरेक्ट बैक, दैट्स इट। चला के देखते हैं। मैं इसकी 10,000 की जगह कर देता हूँ 15,000 एंट्री अमाउंट। अपडेट करते हैं। क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इसको। अब देखते हैं क्या गड़बड़ हुई। फॉर्म में, मेथड में ये स्पेस, आई थिंक स्पेस की वजह से गड़बड़ हो रही है, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैनुअली एक बार हटा के देख लेते हैं, फिर हम कोड में हटा देंगे। अपडेट करते हैं तो पैकेज नहीं, अभी भी नहीं चला। फिर से इंस्पेक्ट करते हैं हम इसको। PUT पुट, अपडेट, अभी भी नहीं चल रहा है। क्या रीज़न है इसका, देखते हैं। अपडेट में कहता है या तो पुट चलेगा या पैच चलेगा। ओके, तो हमारा फॉर्म जो है पुट मेथड पिक नहीं कर रहा। तो एक तो हम इसका ये स्पेस हटाते हैं, ये वाला।
और पैच लगा के देखते हैं हम, TCH पैच। अपडेट करते हैं इसको। हेलो, तो पूरे 1 घंटा जो है मत्था मारने के बाद मुझे इसका सॉल्यूशन पता लगा। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो HTML5 है ना, उसके अंदर फॉर्म ओनली एक्सेप्ट करता है मेथड या तो गेट या फिर पोस्ट, ठीक है। तो अगर हमें मेथड देना है तो हम कैसे देंगे, यहाँ पे मेथड रहेगा पोस्ट और नीचे हम कंडीशन बेस दे देंगे यहाँ पे कि @if इस सेट $पैकेज है हमारा, तो मेथड पैच। और इसके बाद अब मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ये हमारा सेशन आउट हो गया है। आई नीड टू लॉग इन अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैनेज पैकेज में गया, मैंने एडिट पे क्लिक किया, अपडेट पे क्लिक किया, तो ये देखो अब चल गया हमारा। तो ये मैंने यहाँ पे DD लगा रखा था रिक्वेस्ट को, तो यहाँ पे आ गया। अब आप अगर इसमें मैं ऑल करूँगा तो चेक कर सकते हो, ये देखो सभी पैरामीटर्स हमारे आ गए, मेथड भी आ गया। ओके, तो इसको हटाते हैं बस। अब हमें सिंपली रिफ्रेश करना है। अननोन कॉलम 1 लाइन नंबर, देखो डीबग ऐसे करते हैं। इसने एरर दिखाया, तो नीचे आप आओगे तो ये दिखा रहा है कि पैकेज कंट्रोलर के अंदर लाइन नंबर 85 पे तो हमारा ये है। तो एरर क्या कह रहा है, कॉलम अननोन कॉलम 1, तो इस पे तो ओके। ठीक है, तो इसका आई थिंक हमने वैलिडेशन में कुछ मिस्टेक की है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक्सेप्ट वैलिडेशन लारावेल। ओके, तो ये चेक होगा यूनिक टेबल ID टू इग्नोर। यूनिक होगा टेबल के अंदर कॉलम और फिर ID टू इग्नोर। अच्छा, ये डायरेक्ट पास होगा, तो ये हमारा आएगा थिंक ऐसे, मतलब एक्सेप्ट नहीं यूज होगा। फिर से मैं पास करता हूँ, ठीक है। पैकेज अपडेटेड सक्सेसफुली। कुछ चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूँ 15,000, इसको मैं यस कर देता हूँ, ये 10 कर देता हूँ और ये 20 कर देता हूँ। तो याद रखना कैसे था, 15 10 20 और बेसिक पैकेज 2। अपडेट करते हैं, पैकेज अपडेट सक्सेसफुली। सभी पैकेज में देखता हूँ मैं, तो ये देखो पैकेज 2 हो गया, 15 10 20। और रिवार्ड का हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे वो आएगा और यहाँ पे नो है, ठीक है। एक चीज़ और करते हैं, हम इसको रीडायरेक्ट यहाँ पे ना करने की वजह, देखो अगर कोई एक्सेप्शन आती है तब तो हम यहाँ पे करेंगे, और एक्सेप्शन नहीं आती है तो हम इसको करेंगे यहाँ पे। रिटर्न में रीडायरेक्ट राउट पैकेजेस डॉट इंडेक्स, ठीक है। अब मैं इसको वापस से कर देता हूँ। ये हो गया हमारा 10,000, इसको यस कर देता हूँ, 5% और लेवल टोटल 15। तो बेसिक 10,000 5 15, यस, बेसिक 10,000 5 15 अपडेट जो हमारा हो गया है, ठीक है। तो डीएक्टिवेट भी हो गया, एडिट भी हो गया, और हम इसमें यही 3 बनाएंगे। पैकेज ऐड करने का हो गया, अपडेट का हो गया और स्टेटस चेंज करने का हो गया। डिलीट का हम इसमें नहीं बनाएंगे। डिलीट का रीज़न ये है कि भाई कोई भी पैकेज जो है हम डिलीट नहीं करवाएंगे, क्योंकि सपोज़ मैंने आज तो पैकेज बना दिया और उस पर आईडी लग गई 10,000 और कल को पैकेज डिलीट हो गया, तो ऐसा नहीं होगा ना। तो इसलिए हम डिलीट का ऑप्शन नहीं देंगे।
तो उससे अच्छा वो अगर एडमिन को वो नहीं शो करना तो वो उसको डीएक्टिवेट कर दे। तो ये था हमारा पैकेजेस का। ठीक है, नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो पिक करेंगे हमारा फर्म डिटेल। ठीक है, तो फर्म डिटेल हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। फर्म डिटेल बेसिकली जिसके अंदर क्या होगा ना, कंपनी की डिटेल, वो सिर्फ अपडेट होगा कि कंपनी का नाम क्या है, उसका इनकम क्या क्या इनकम होंगी उसके अंदर। ठीक है, तो वो सब हम जो है अगले वीडियो के अंदर बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब कर लो।